हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है राजेंद्र बलूनी, जिसके अंदर में हम पूरी उत्तराखंड को फॉर द पर्पस ऑफ मीन्स कवर कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर में। आज उसी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ राजेंद्र बलूनी, जिसके अंदर में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं, ये तीन शब्द की नाम उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ेंगे। उत्तराखंड जो अपने आप में एक बिगर टर्म है, जो अपने आप में इंक्लूड करती है गढ़वाल रीजन को भी, और उत्तराखंड अपने अंदर इंक्लूड करती है कुमाऊं रीजन को भी। इसके बारे में समझते हैं। उत्तराखंड की नाम उत्पत्ति। सबसे पहली बात देखिए, अगर हम एक माइंड मैप बनाना चाहें तो क्या करेंगे। जिस समय पुराण का पीरियड था, पुराण लिखे जा रहे थे, उस समय में ये रीजन दो भागों में बटा हुआ था, दैट इज केदारखंड और मानसखंड। कुछ टाइम बाद वैदिक टाइम पीरियड के अंदर में केदारखंड और मानसखंड किस रीजन के अंदर में इन दोनों यूनिट्स को, इन दोनों रीजन को एक साथ मिला करके उत्तराखंड कहा जाने लगा। और ये नेम काफी टाइम एंशियंट टाइम पीरियड तक क्या रहा है, प्रिविलेंट रहा है। लेकिन मेडिवल टाइम पीरियड के दौरान आगे चल के इस उत्तराखंड वर्ड का यूज होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है और आहिस्ते आहिस्ते लगभग खत्म होता है। इसके बाद जो केदारखंड का रीजन था मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में, वो क्या बन के आता है, वो गढ़वाल के नाम से यूज होने लगता है। और जो मानसखंड वाला रीजन था वो कुमाऊं के नाम से क्या हुआ, जाना गया। लेकिन जो ये उत्तराखंड वर्ड है, इवन इट इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट टाइम पीरियड, काफी यूज हुआ है, लेकिन फिर मेडिवल टाइम पीरियड में इसका यूज नहीं हुआ। बाद में यही जो है उत्तराखंड वर्ड हमारा लगभग 1900 इन द 20th सेंचुरी 1910 के बाद से उत्तराखंड वर्ड का दोबारा से क्या होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। यानी कि जिस समय पर हम क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर में उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल अच्छे खासे लेवल पे 1910 के बाद में यहाँ पे ये नेम पॉपुलर हो जाता है अमंग द कॉमन मासेस। अभी मैं इस क्रोनोलॉजी को एक साथ फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जिस समय पे पुरानास का टाइम पीरियड चल रहा था, एंशियंट टाइम पीरियड में, पुराने टाइम पीरियड में सबसे पहले जो नाम सामने आते हैं इस रीजन के, वो है केदारखंड और मानसखंड। उसके बाद इन केदारखंड और मानसखंड के रीजन को दोनों को ज्वाइंटली मिलाकर के क्या बनाया गया, ठीक है, उत्तराखंड नाम प्रचलन में आता है। बाद में इन द मेडिवल टाइम पीरियड उत्तराखंड वर्ड का नाम इस्तेमाल होना कम हो जाता है, और उस समय पर इस रीजन का जो केदारखंड था, उस रीजन को किस नाम से जाना गया, गढ़वाल के रीजन के नाम से जाना गया। और जो मानसखंड का रीजन था उसे किस नाम से जाना गया, केदारखंड के नाम से जाना गया। बाद में इन 1920s के बाद से ही ये क्या हुआ, उत्तराखंड वर्ड दोबारा से यूज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे रिवाइवल ऑफ वर्ड उत्तराखंड। ठीक है, ये 1910 के बाद से क्या है, पहली बार यूज नहीं हुआ है, ये पहले से यूज हुआ है। इसीलिए इस वर्ड के लिए क्या यूज हो रहा है, वर्ड रिवाइवल यूज हो रहा है, ना कि ओरिजिन ऑफ उत्तराखंड। तो उसके बाद से ही ये क्या आने लगा, 1910 के बाद में कॉमन मासेस के बीच में पॉपुलर हुआ। उत्तराखंड का मूवमेंट, स्टेट मूवमेंट चला, जिसके अंदर में इसकी पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। और ये स्टेट आंदोलन भी मेजरली उत्तराखंड के नाम से ही चलाया गया था। लेकिन जिस समय पे स्टेट बन रही थी उसका नाम दे दिया गया उत्तरांचल, और उत्तरांचल का नाम बदल करके ही क्या किया गया है, उत्तराखंड किया गया। और उत्तराखंड आज की स्टेट हम उसी रेफरेंस में देखते हैं। तो ये एक हल्का सा माइंड मैप है, हम किस तरीके से इससे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब नोट्स के ऊपर में। अर्ली डिवीजन ऑफ दिस रीजन, यानी कि ये रीजन का डिवीजन क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉट, इट इज ऑब्वियसली रफली अ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की स्टेट ही है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
जिस रीजन को पुराण के अंदर में मेंशन किया गया, अकॉर्डिंग टू पुराण अगर चलते हैं तो ये रीजन जो हरिद्वार से मानसरोवर के बीच में पड़ता है, दैट इज इन द साउथ, इट इज इन द नॉर्थ। ठीक है, तो ये डिवीजन एक क्लासिफिकेशन है। हरिद्वार से और मानसरोवर को देखते हैं, मानसरोवर इज इन तिब्बत के अंदर में देखते हैं, तो इस बीच का जो रीजन था वो डिवाइड हुआ था, डिवाइड किया गया था दो पार्ट के अंदर में, केदारखंड एंड मानसखंड। पुराण के हिसाब से केदारखंड वो रीजन था जिसके अंदर में हमें शैवाइट देखने को मिलते हैं, यानी कि जो शिव भक्त हैं, शिव के फॉलोअर हैं, वहां उनका प्रभुत्व, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा, वो रीजन कहलाया केदारखंड। और जहां पर वैष्णव मत के अनुयायी या फॉलोअर ज्यादा थे, वो रीजन कहलाया गया मानसखंड। इसकी अगर वेस्टर्न बाउंड्री को हम देखते हैं, मास रिवर या तमसा रिवर, जो आज के नाम पे टोन्स रिवर के नाम से जानी जाती है, वेस्टर्न बाउंड्री इसकी वो कंसिडर की जाती है। ऑब्वियसली उत्तराखंड की वेस्टर्न बाउंड्री भी यही रिवर बनाती है हिमाचल प्रदेश के साथ, तो हम इसे कहेंगे कि ये वेस्टर्न बाउंड्री है। लेकिन वेस्टर्न बाउंड्री किसकी है? ये दिस इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ केदारखंड रीजन। उसके बाद जो ईस्टर्न बाउंड्री है उत्तराखंड की भी, काली रिवर जो बाउंड्री बनाती है किसके साथ? नेपाल के साथ। ये ईस्टर्न बाउंड्री है इस रीजन की, लेकिन ये ईस्टर्न बाउंड्री किसकी है? इट इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मानसखंड रीजन। इसी काली रिवर को आगे चल के शारदा रिवर भी कहा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ये इस रीजन का क्लासिफिकेशन है, यानी कि पुराण के अंदर में जो इस रीजन को डिस्क्राइब किया गया है, हरिद्वार से मानसरोवर के बीच का जो रीजन है, तमसा रिवर और काली रिवर के बीच का जो रीजन है, उस रीजन को पुराण के अंदर में डिस्क्राइब किया गया है। और वहां पे दो रीजन इन्फ्लुएंस में आते हैं, कि उन्हें कहा गया है केदारखंड एंड मानसखंड। दैट इज द वेरी फर्स्ट नेम ऑफ दिस रीजन। उसके बाद जैसे जैसे ओवर द टाइम, कुछ समय मेडिवल टाइम पीरियड आगे चलता है, इससे पहले ये उत्तराखंड वर्ड यूज हो चुका है, बट हम लोग नोट्स के हिसाब से ही चल रहे हैं। कुछ समय बाद जो केदारखंड का रीजन है इन द मेडिवल टाइम पीरियड, वो किस नाम से जाना गया? गढ़वाल के नाम से जाना गया। और जो मानसखंड का टाइम पीरियड है वो किस नाम से जाना गया? कुमाऊं रीजन के नाम से जाना गया। वर्ड उत्तराखंड इज ओल्डर देन गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो गढ़वाल और कुमाऊं से पुराना वर्ड है कौन सा? उत्तराखंड। बट इट इज यंगर देन केदारखंड एंड मानसखंड, एज आई हैव अर्लियर सेड। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है कि केदारखंड और मानसखंड, सबसे पहले इस एरिया को जाना जाता था केदारखंड और मानसखंड के रूप में, फिर इन दोनों यूनिट्स को हम लोगों ने क्या कहा? उत्तराखंड कहा। बाद में केदारखंड के रीजन को गढ़वाल और कुमाऊं, मानसखंड के रीजन को कुमाऊं कहा गया। अब यहाँ पर जो बात होती है, ये तो बात रही जो केदारखंड का डिवीजन है। देखिए, जो नाम उत्पत्ति होती है किसी भी रीजन के, जो नाम रखे जाते हैं उसके मेनली कुछ कारण होते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट कुछ कारण को अगर हम समझें तो उनके रिलीजियस कारण हो सकते हैं। किसी भी नाम को जगह का नाम जो रखा जाता है रिलीजियस या बिलीफ के हिसाब से हो सकता है, पॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, रूलर के हिसाब से, या वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से हो सकता है। तो केदारखंड और मानसखंड का जो नाम उत्पत्ति है वो वहां के रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से निकल करके आती है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बाद में बताएंगे, तो केदारखंड और मानसखंड के बाद में आती है। अब अगर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी इन एंशिएंट पीरियड, ठीक है, हम लोग केदारखंड और पुराने टाइम के बाद जाते हैं, आगे चलते हैं। तो जो महाभारत पीरियड है, केदारखंड और मानसखंड उस समय तक क्या थे? प्रिविलेंट नेम्स थे, और ये दोनों ही रीजन एक ही किंग के रूल में आते थे। महाभारत टाइम पीरियड में किंग विराट के रूल के अंदर में ये आते थे। इवन दो इसके बाद जो वैदिक पीरियड हम लोगों का शुरू होता है, ठीक है, जिस समय पर वेद लिखे गए, उस समय भी ये एंटायर रीजन एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में आता था। तो इन दोनों रीजन को ही कॉमन नेम से जाना गया, और वो नेम बना उत्तराखंड आफ्टर द रूल ऑफ किंग विराट। ड्यू टू दिस यूनिटी, इस यूनिटी की वजह से इस रीजन को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इसे नारायणी रीजन कहा गया है, इसे देवभूमि रीजन भी कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उत्तराखंड वर्ड है ये कैसे अस्तित्व में आया है। आफ्टर द किंग विराट, जैसे हमने बताया कि किंग विराट के रूल के बाद केदारखंड और मानसखंड, इन दोनों को मिला करके इन दोनों रीजन्स को एक साथ यूनाइटेडली क्या कहा जाने लगा? उत्तराखंड कहा जाने लगा।
अब बात करते हैं एंशियंट, पुराने टाइम में लिटरेरी और देयर फोक रेफरेंसेस। हमने कहा पुराने समय के अंदर में इवन एंशियंट पीरियड के तक इस एरिया को किस नाम से जाना गया था, उत्तराखंड नेम से जाना जाने लगा था। तो इसके कुछ प्रमाण होंगे, उत्तराखंड किन किन जगह उत्तराखंड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वही हम इस चीज के अंदर में देखते हैं। जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण ही मेजरली डिस्क्राइब करता है केदारखंड और मानसखंड रीजन के बारे में। इसके अंदर में जो केदार सेक्शन है, चैप्टर 16, इसमें उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जब इसके अंदर में ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर क्या किया जा रहा था, डिस्क्राइब किया जा रहा था। गुरु गोरखनाथ हु इज द फाउंडर ऑफ नाथ सेक्ट, इन्हीं की एक बुक है गोरखवाणी। उस गोरखवाणी के अंदर में भी उत्तराखंड वर्ड का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, और कुछ कोट है ये जो जिस तरीके से उत्तराखंड उसमें यूज हुआ, यू नॉट नीड टू रिमेंबर दैट वन। तो इसके अलावा हम लोग उत्तराखंड के अंदर में जागर्स हैं जो फेमस हैं, नरसिंह के जागर हैं, गोरिल हैं, चंपावती देवी हैं। इसके अंदर में जो कालसी से कुमाऊं का रीजन है, इस पूरे रीजन के लिए न्यूमरस टाइम कई उत्तराखंड वर्ड का यूज हुआ है। इवन दो किंग अशांति देव हु इज द किंग ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी, उन्होंने लैंड ग्रांट की थी नरसिंह को, यही नरसिंह है वो। और इसका जो रिलीवेंस, ये बार बार इसका जो जिक्र मिलता है हमें किसी बुक के अंदर में तो नहीं, लेकिन उनके जागर्स के अंदर में मिलता है कि यहाँ पे उत्तराखंड भी वर्ड का यूज इस जागर के अंदर में होता है। ये सारे काम कब हो रहे हैं, एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में होते हैं। इसी के जो चंपावती देवी हैं, ये कहा जाता है ये विदिशा जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां से आई थी यहाँ पे तपस्या करने के लिए। और उनके जागर्स के अंदर भी उत्तराखंड वर्ड का यूज न्यूमरस टाइम पे कंटिन्यूस यूज हुआ है। ये एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में बात होती है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर में आते हैं। जो फर्स्ट हिमालयन गजेटर है दैट इज एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय एटकिंसन, एटकिंसन ने इसे पब्लिश किया 1882 के अंदर में। और इवन दो उत्तराखंड एंशियंट टाइम में काफी प्रचलन में रहा है, यूज हुआ है इस रीजन के लिए, लेकिन फिर भी उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल इट इज नॉट मेंशन्ड इन हिमालयन गजेटर, यानी एटकिंसन ने उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए हम कहते हैं यानी कि ये नाम अब फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न के बीच के अंदर में यहाँ कहीं क्या है, इस्तेमाल होना बंद हो चुका है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रिवाइवल है। और रिवाइवल होता है इसका फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में, यानी कि 1910, 11 या 10 के बाद से शुरू होता है इसका रिवाइवल। तो रिवाइवल किस तरीके से हुआ, किस तरीके से किन लोगों ने इस वर्ड का यूज किया, जहां से उत्तराखंड वर्ड कहाँ क्या हुआ, पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो यही चीज हम देखते हैं 1911 के अंदर में क्या हुआ, सेकंड एडिशन आता है केदारखंड पुराण का। जब केदारखंड पुराण है, और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि केदारखंड के अंदर में उत्तराखंड वर्ड यूज होने लगा था, और इस रीजन को कंबाइंडली क्या है, उत्तराखंड कहा गया था, केदारखंड और मानसखंड रीजन को। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इसका सेकंड एडिशन आया, और सेकंड एडिशन में उत्तराखंड वर्ड का कंटिन्यूअस यूज होता है। इसके बाद 1923 में शालिग्राम वैष्णव ने एक किताब लिखी, उत्तराखंड रहस्य। ये तो किताब का टाइटल ही उत्तराखंड के नाम से था। दैट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द रिवाइवल ऑफ द वर्ड उत्तराखंड। गोविंद प्रसाद नोटियाल 1946 के अंदर में वसुंधरा लिखते हैं, जिसके अंदर में वो उन्होंने उत्तराखंडीय तीर्थ के बारे में बताया है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के तीर्थ थे, तो उनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। बालकृष्ण भट्ट की एक किताब थी 1952 के अंदर में, कनक वंश काव्य। इसका जो प्रीफेस है इसे लिखा है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने, और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने इसके में उत्तराखंड वर्ड का यूज किया है, न्यूमरस टाइम्स यूज किया है। तो उसके बाद 1953 में हरिराम घसमाना की किताब है वेद माता, उसके अंदर में उत्तराखंड हिमालय का जिक्र होता है। 1960 के अंदर में शिव प्रसाद डबराल, इन्होंने
उत्तराखंड यात्रा दर्शन लिखी, और इन्हीं की हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जो कई वॉल्यूम्स के अंदर में इन्होंने लिखी है। तो उन्होंने भी इस वर्ड उत्तराखंड का क्या किया है, इस्तेमाल किया है, इवन दो टाइटल ही किसके नाम से है, उत्तराखंड के नाम से। जब ये किताब लिखी जा रही थी, रिवाइवल हो रहा था, और इन चीजों के अंदर में इन लिटरेरी वर्क्स ने किताबों के अंदर में उत्तराखंड शब्द को बार बार इस्तेमाल किया, तो ये नाम क्या हुआ, प्रचलन में आने लगा। और जब ये नाम प्रचलन में आने लगा, उसके बाद 1940 के बाद से ही यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग भी उठने लगी। आगे चल के ये स्टेट मूवमेंट उत्तराखंड के नाम से होने लगा। तो ये उत्तराखंड वर्ड कॉमन मासेस के बीच में आया है। इवन तो जितने भी ये राइटर्स हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वर्ड के रिवाइवल के लिए। अब यहाँ भी वर्ड हम लोग कौन सा यूज करेंगे, रिवाइवल यूज करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी एंशियंट टाइम में हुआ है, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, ये वहां से अब ये रिपीटेशन में आ रहा है, पॉपुलर हो रहा है इन द कॉमन मासेस। लिंग्विस्टिक रूट क्या है, कालिदास की एक कुमार संभव बुक है, कालिदास ने लिखी है। इस बुक को आप एटलीस्ट मेंशन कर लेना, किताब और राइटर्स के नाम जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुमार संभव बुक में उसने जो है अस्तुत्रश्यम वर्ड का इस्तेमाल किया है, और ये अस्तुत्रश्यम वर्ड का मतलब होता था फ्रॉम द नॉर्दर्न डायरेक्शन। ये नॉर्थ रीजन को, नॉर्दर्न डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल हुआ, अस्तुत्रश्यम। जब इस अस्तुत्रश्यम वर्ड के हमने सिनोनिम्स देखे, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स देखे, तो उस समय पर ये वर्ड्स निकल करके आते हैं। उत्तरंग है, उत्तर कुरु है, उत्तर मध है, उत्तर पथ है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड, बेसिकली वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है अपने आप में नॉर्थ डायरेक्शन को। इन सभी वर्ड्स का लिंग्विस्टिक कनेक्शन किस वर्ड के साथ रहा है, हमेशा उत्तराखंड वर्ड के साथ रहा है। इवन दो जो हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, वो कहते हैं कि जो हमने उत्तर पथ या उत्तर कुरु है उससे प्रीफिक्स उठाया है उत्तरा, ठीक है, और ये केदार खंड या मानस खंड से हमने लिया है खंड सफिक्स। इन दोनों वर्ड को मिला करके हमने कंबाइंड वर्ड ओरिजिनेट हुआ है उत्तराखंड। ये इनका शिव प्रसाद डबराल जी का मानना है, और जो कहीं हद तक, बहुत हद तक सही भी है। अब पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल कब होता है? फर्स्ट ऑफिशियल यूज उत्तराखंड का हुआ उत्तर प्रदेश सेक्रेटरीट में इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 24 फरवरी 1960 के अंदर में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की 3 तहसीलों को अपग्रेड किया गया और इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी, उस समय पे इंडो चाइना, जो चाइना के साथ भारत की लड़ाई है, 1962 की जो वार हुई है, उसमें बहुत ज्यादा उसकी टेंशन को लेकर के ये स्टेप उठाया गया था। इन्होंने चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तहसील को अपग्रेड कर दिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और उसका नाम रखा उत्तराखंड मंडल। जब उसे उत्तराखंड मंडल नाम दिया गया, तो उत्तराखंड पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर में वर्ड इस्तेमाल हुआ है। 9 नवंबर सन 2000 जिस दिन स्टेट फॉर्मेशन जब बनती है, तब तक ये नाम पॉपुलर हो जाता है अमोंग द कॉमन मासेस। उत्तराखंड के अंदर में ये नाम पॉपुलर हो जाता है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ द रीजन। इस रीजन के अंदर में वेरियस वैदिक पीरियड के अंदर में इपिक पीरियड मीन्स रामायण और महाभारत, ये जो हमारे 2 महाकाव्य हैं, इस पीरियड के अंदर में, महाजनपद पीरियड के अंदर में, इवन दो एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में, मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में, और मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर में। इसका उत्तराखंड के इस रीजन को, जो आज हम उत्तराखंड स्टेट के नाम से देखते हैं, इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। आप इन नामों को एक बार देख लीजिएगा, जितने भी नाम राजेंद्र बलोंदी जी की बुक में है, सब मैंने कवर किए हैं। नाम को रीड करने का यहाँ कोई औचित्य बनता नहीं है, आप इन नाम को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब उत्तराखंड का फाइनल स्टेट फॉर्मेशन की बात होती है। उत्तराखंड का जब हमने बताया कि स्टेट मूवमेंट जो 1940 से लगभग शुरू हो गया था एक वाइडर लेवल पे, मांग हालांकि इससे पहले भी हुई है,
ठीक है, एक छोटी सी मांग थी। 1940 में इसकी डिमांड होने लगी। 1940 के बाद से जब तक उत्तराखंड बनता है 2000 तक स्टेट मूवमेंट चलता है, और वो चलता है इसी उत्तराखंड नाम के इर्द गिर्द। इसका जब फाइनल फेज चल रहा था स्टेट फॉर्मेशन का, और उत्तराखंड प्रपोज्ड स्टेट लगभग बनना तय हो गया था, तो उसके अंदर में मेजर माउंटेनियस रीजन थे गढ़वाल और कुमाऊं के, वही थे। बाद में आकर के बनाते समय हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को भी इसके अंदर में क्या कर लिया गया था, इंक्लूड करके क्या नाम बना दिया, एक नई स्टेट क्रिएट हो जाती है 9 नवंबर 2000 को, लेकिन उसका नाम उत्तराखंड ना देकर के क्या दिया जाता है, उत्तरांचल दिया जाता है। बाद में इसी नाम को उत्तराखंड में बदल दिया जाता है फ्रॉम द 1 जनवरी 2007 के अंदर में। और इसी तरीके से हमारा उत्तराखंड जो आज का स्टेट नेम है वो एग्जिस्टेंस में आता है। गढ़वाल का नोमेनक्लेचर, गढ़वाल की नाम उत्पत्ति। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल का आखिर मतलब क्या है? गढ़वाल दो शब्दों से मिलकर के बना है, गढ़ और वाल, जिसका मतलब होता है एक रीजन ऑफ फोर्ट्स, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे किले या बहुत सारे दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। गढ़ का मतलब होता है एक ऐसा किला या ऐसा फोर्ट जिसे किसी हिल या माउंटेनियस पीक के ऊपर में बनाया गया है या हाईलैंड के ऊपर में बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। डॉक्टर हरिकृष्ण रतूड़ी जी की अगर बात मानते हैं तो ये ऐसा माउंटेनियस रीजन था गढ़वाल जिसके अंदर में हमें बहुत सारे किले देखने को मिलते थे। इसी वजह से इस एरिया को क्या कहा जाने लगा, गढ़देश कहा जाने लगा। बाद में यही गढ़देश किसके अंदर में गढ़वार के रूप में प्रोनाउंस होने लगा। बाद में कुछ टाइम बाद यही गढ़वार गढ़वाला बना, और इसी गढ़वाला से हमें क्या देखने को मिलता है, शब्द गढ़वाल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस रीजन के गढ़वाल का पुराना नाम, एंशिएंट नेम क्या थे और उसका एक्सटेंट क्या है, उसका विस्तार क्या है गढ़वाल का, तो एंशिएंट नेम गढ़वाल का केदारखंड था। केदारखंड को ही बाद में आकर के मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में गढ़वाल कहा जाने लगा। ये अगर हम स्कंद पुराण को देखते हैं तो स्कंद पुराण के अंदर में ही केदारखंड है, जो स्कंद पुराण का ही अपने आप में एक उप पुराण है, उसके अंदर में मेजरमेंट मिलता है, हमें डायमेंशंस मिलती हैं गढ़वाल की। गढ़वाल कहां तक फैला हुआ है अगर हम देखते हैं साउथ में, तो ये हरिद्वार से शुरू होकर नॉर्थ में हिमालयाज तक जाता है। वेस्ट के अंदर अगर देखें तो तमसा रिवर इसकी बाउंड्री बनाती है, जो आज भी हम उत्तराखंड स्टेट की बाउंड्री बनाती है, किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। और उसके बाद ईस्ट में ये जाता है बधान पट्टी तक। बधान पट्टी जो अपने आप में केदारखंड और मानस खंड का क्या मानी जाती है, डिवाइडिंग रेंज या डिवाइडिंग पॉइंट मानी जाती है। बधान पट्टी से लेफ्ट की तरफ हिमाचल प्रदेश की तरफ हमें देखने को मिलता है केदारखंड, और बधान पट्टी से राइट की तरफ नेपाल की तरफ हमें देखने को मिलता है मानस खंड। ये डायमेंशंस हमें स्कंद पुराण के अंदर में देखने को मिलते हैं, और स्कंद पुराण के अंदर में भी एक पर्टिकुलरली अगर बात करें तो केदारखंड जो उस स्कंद पुराण का ही क्या है, उप पुराण है, उसके अंदर में गढ़वाल के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, हमें केदारखंड पुराण के अंदर में इस एरिया का डिवीजन डायमेंशन भी मिलता है, मेजरमेंट भी मिलता है। वहां पर इसकी जो लेंथ बताई गई है वो 50 योजन्स बताई गई है। अब ये योजन क्या है, ये लैंड मेजरमेंट यूनिट है। जैसे आजकल हम लैंड किलोमीटर्स में नापते हैं, तो उसी तरीके से ये उस टाइम की लैंड मेजरमेंट यूनिट रही थी। विड्थ इसकी 30 योजन्स बताई गई है। अगर रेशो वाइज देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बद्रीवन को प्रेज करते हुए लॉर्ड शिवा भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि दिस इज अ होली लैंड, ये एक होली लैंड है जो इंसान के सभी पापों का क्या कर देती है, नाश करती है। और इस लैंड का विस्तार या एक्सटेंशन जो है वो कानवा आश्रम से नंदा देवी तक फैला हुआ है। ये होली लैंड जो भी यहाँ पर आते हैं, लोग रहते हैं या निवास करते हैं, उन्हें अपने आप में डिवोशन और साल्वेशन की क्या होती है, अनुभूति होती है। तो रिलीजियस लेवल पे भी ये एरिया
बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंद पुराण के हिसाब से भी, और इवन दो आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से भी तो गढ़वाल की काफी रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखी जाती है। अब यहाँ के बात करते हैं गढ़वाल का फोर्ट सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन किस किस तरीके से रहा है। माउंटेनियस पीक्स को ही पुराने टाइम से ही क्या यूज किया जाता है, एज ए डिफेंस यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। अगर ये ऊंचाई पर होंगे तो कोई भी अगर फॉरेन इन्वेजन या बाहर के इन्वेडर आएंगे, हमला करेंगे, तो अपने आप में एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। जो इन्वेडर्स हैं उन्हें ज्योग्राफिकल बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए आसान नहीं होता है। और माउंटेनियस पीक्स को डिफेंस के लिए ही यूज किया गया है। इन्हीं के ऊपर क्या बनाए गए थे, गढ़ बनाए गए थे। रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन हमें देखने को मिलते हैं एंशियंट टाइम से ही भारत के नदर्न प्लेन्स के अंदर में। हमने देखा एंशियंट टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी होता है, उसके बाद में इंडो ग्रीक, शाकाज, पार्थियंस, बहुत सारे इन्वेजन यहाँ पे हुए। उसके बाद अरब से इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेजन भी मेडिवल टाइम पीरियड में हुए, जिसकी वजह से नदर्न प्लेन्स के अंदर लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड और रिस्की रहती है, जिसकी वजह से फोर्सफुली उन्हें मजबूर किया जाता है कि यहाँ से सेटलमेंट वो किस तरफ मूव कर दें, नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर दें, और लोग प्लेन से हट करके कहाँ रहने लगे, हिली रीजन्स के अंदर में चले गए। ऑलमोस्ट हर पीक पर उस समय पर एक गढ़ हुआ करता था, फोर्ट हुआ करता था, और उसी फोर्ट के जो रूलर हैं उन्हें ठाकुर कहा जाता था और उन्हें गढ़पति भी कहा जाता था। इसी जो गढ़पति है, इसके अंडर में अगर कोई और एरिया आता है, कोई दूसरा फोर्ट आता है, छोटा मोटा फोर्ट आता है, तो उसी को क्या कहा जाता था, परगना या पट्टी कहा जाता था। और उस पट्टी को जो रूल कर रहे होते थे उन्हें कहा जाता था सरदार या ठाकुर। ये एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड होते थे जो अपने ठाकुर किंग के ऑर्डर्स को क्या किया करते थे, फॉलो किया करते थे, उन्हें टैक्स दिया करते थे। गढ़वाल के रीजन के बारे में लिटरेचर के अंदर में कौन कौन से नाम हमें देखने को मिलते हैं, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये नाम याद रखने जरूरी नहीं है, अगर लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के अंदर में तो पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेंस के अंदर में इतना ज्यादा रट्टा जरूरी नहीं है। अगर आप एक दो नाम भी अपने आंसर्स के अंदर में कॉट कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यू विल क्रिएट ए डिफरेंस, आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसके अंदर में मिल जाएंगे। तो रघुवंश है, इस एरिया के अंदर में यहां पर्वतीय गण यूज हुआ है, विच रिप्रेजेंट अ माउंटेनियस किंगडम। तालेश्वर ताम्रपत्र जो 6th सेंचुरी का बताया जाता है, उसमें भी हमें पर्वताकार राज्य का जिक्र मिलता है। युक्तिज का एंजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर में इसी पर्वताकार राज्य को गिरियावली कहा गया है। हम सब जानते हैं, ये आगे हिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे भी, अशोक चल ने यहाँ पे क्या किया था, इन्वेड किया था, हमला किया था, और इनफैक्ट उत्तराखंड के अलावा आसपास की और बाकी टेरिटरी को भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, जीत लिया था। अपनी इसी कॉन्क्वेस्ट को उसने रिकॉर्ड किया था गोपेश्वर शिवा टेम्पल इंस्क्रिप्शन के अंदर में, जिसे त्रिशूल इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। उसके अंदर में अशोक चल ने इस रीजन के लिए केदारखंड वर्ड का यूज किया है। कीर्तिचंद के राजा कीर्तिचंद के रिकॉर्ड में भी हमें गढ़ वर्ड देखने को मिलता है, तो गढ़ वर्ड का इस्तेमाल कीर्तिचंद ने भी किया है। मोलाराम ने 2 वर्डों का इस्तेमाल किया है, गढ़ राज्य और गण राज्य। गढ़ तो हमने देख लिया, गढ़ का मतलब क्या है, एक फोर्ट है, किला है, एक सिक्योर्ड प्लेस है, जिसे किस पर बनाया गया है, माउंटेनियस रीजन पे बनाया गया है, हाई हिल पे बनाया गया है या हाईलैंड पे बनाया गया, फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। अब देखते हैं गण राज्य का क्या मतलब होता है। यमुना दत्त वैष्णव, अशोक जी ने एक बुक लिखी है कुमाऊं का इतिहास, उसके अंदर में उन्होंने गन वर्ड को क्या किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसका मतलब बताया है, और उन्होंने इसे कहा है सिक्योर्ड प्लेस ऑफ ग्रुप। एक सिक्योर्ड प्लेस है, बाद में यही गढ़ किसके अंदर में ट्रांसफॉर्म होता है, गढ़ के अंदर में ट्रांसफॉर्म होता है, और इस गढ़ का मतलब हम पहले से ही देख चुके हैं, इट इज अ फोर्टिफाइड प्लेस। ऐसी प्लेस है जो फोर्टिफाइड है,
चाक चौबंद है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं गढ़पाल या पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ दिस एरिया। अब तक हमने देखा कि यहाँ पर हर एरिया के अंदर, हर पीक के अंदर ऑलमोस्ट क्या था, एक गढ़पति होता था, एक गढ़ होता था, उसका एक गढ़पति होता था। तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो एक बहुत छोटे से एरिया को रूल कर रहे थे। लेकिन पवार राजवंश के राजा अजयपाल थे, उन्होंने क्या काम किया, इन सभी छोटे रूलर्स को क्या करा दिया, हरा दिया, और सभी 52 गढ़ों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और एक गढ़वाल स्टेट की स्थापना की, गढ़वाल राज्य की स्थापना की। इन्हें जो अजयपाल हैं इन्हें गढ़पाल कहा गया है, और गढ़पाल इन्हें कहा गया है राय बहादुर पातीराम जी ने। राय बहादुर पातीराम जी ने अजयपाल को गढ़पाल की उपाधि दी है, गढ़पाल के नाम से बताया गया है। और ये उन्होंने एक बुक लिखी है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। इस बुक के अंदर अजयपाल के लिए गढ़पाल शब्द का यूज किया है। अजयपाल के लिए एक वर्ड और यूज हुआ है, गढ़पालक। ये गढ़पालक वर्ड यूज किया है बद्रीदत्त पांडे ने हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं के अंदर में। गढ़ वर्ड का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि गढ़ का मतलब होता है कोई दुर्ग या किला जो अपने आप में एक सिंबल ऑफ पावर या सेंट्रल अथॉरिटी को क्या करता है। गढ़ एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से ही फंक्शन करता है, जिसे रूल करते हैं ठाकुर किंग या गढ़पति उन्हें कहा जाता था। अब देखते हैं इसका लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन। लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन के अंदर में हमने देखा सबसे पहले क्या है, गन वर्ड यूज होता है, और गन वर्ड से क्या निकल करके आता है, गढ़ वर्ड निकल करके आता है, और इसका मतलब हुआ करता था सिक्योर्ड प्लेस विच इज बिल्ड ऑन ए हाई लैंड और ए माउंटेनियस रीजन। अब जो गढ़वार है, इसका ये जो आर वर्ड है लास्ट के अंदर में, आर वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है एल वर्ड से आफ्टर 15th सेंचुरी। यानी कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, गढ़वार देखने को मिलता है बिफोर 15th सेंचुरी। आफ्टर 15th सेंचुरी हम लोग किस वर्ड को ज्यादा देखते हैं, वो गढ़वाल को ज्यादा देखते हैं। लेकिन अपने आप में जो गढ़ वर्ड है वो किस टाइम पीरियड के बीच का माना जाता है, 1050 से 1200 एडी या कॉमन इरा सीई तक के बीच में ये गढ़ वर्ड क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। ये जो गढ़वाल है उसका एक तरीके से किस तरीके से नाम उत्पत्ति हुई, उनके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, क्या रिलीजियस फैक्टर थे, ये हम लोगों ने देखा। अब आगे चल के हम देखते हैं कुछ गढ़वाल शब्द का एक ज्योग्राफिकल रीजन भी हो सकता है इस एरिया का नाम गढ़वाल होने का, दैट इज कॉल्ड रिवर बेस्ड इंटरप्रिटेशन। जो हरिदत्त भट्ट हैं, शैलेश जी, उनका ये मानना है कि जो गढ़ वर्ड है, गढ़ या गाड़, ये एक संस्कृत वर्ड है, वैदिक संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है, जिसका अपने आप में मतलब होता है छोटे मोटी वाटर स्ट्रीम्स। इस एरिया के अंदर में, गढ़वाल के अंदर में, हमें ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी स्ट्रीम देखने को मिलती हैं, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा में छोटी मोटी स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं जो हर जगह नहीं मिलती। इट इज वेरी यूनिक टू गढ़वाल। इसी रीजन से इस एरिया का नाम क्या रखा गया, गढ़वाल, ऐसा मानना जो है शैलेश जी का। तो ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंसिपल रिवर्स, आज भी कुछ रिवर को, जैसे दायचुली गार्ड, ठीक है, गार्ड वर्ड का यूज आज भी हम रिवर के पीछे करते हैं, सफिक्स के तौर पे करते हैं, जैसे दायचुली गार्ड, सुनसी गार्ड, कैनूर गार्ड, ठीक है। तो इन वर्ड का इस्तेमाल आज भी होता है, जो अपने आप में एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये मे बी ऐसा पॉसिबल है कि इस रीजन में यूनिक वाटर स्ट्रीम होने की वजह से, एक न्यूमरस वाटर स्ट्रीम होने की वजह से इस रीजन का नाम क्या पड़ा हो, गढ़वाल पड़ा हो। इसकी भी संभावनाएं हैं। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं न्यार रिवर की, जिनके पीछे हमें मोस्टली जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पीछे हमें कौन सा शब्द देखने को मिलता है, गार्ड वर्ड यूज देखने को मिलता है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, मेरा बताने का यहाँ पे कुछ औचित्य बनता नहीं है। इसी वर्ड का के ज्योग्राफिकल रीजन भी हो सकते हैं इस एरिया के,
इसका हमें एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिलता है। स्टेट एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से इस एरिया के अंदर में 241 छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं पौड़ी और टिहरी गढ़वाल के अंदर में। ये नंबर बहुत ज्यादा है, जो अपने आप में कंफर्म करता है कि वाकई में इस एरिया का नाम रिवर यहाँ पे न्यूमरस रिवर होने की वजह से भी गढ़वाल या गाड़वाल हो सकता है। कुमाऊं का नोमेनक्लेचर, कुमाऊं की नाम उत्पत्ति किस तरीके से हुई। सबसे पहले देखते हैं हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर्न उत्तराखंड की, जिसे आज कुमाऊं कहा जाता है, उस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है मानस खंड का। इसका जो पुरानिक नाम है वो क्या है, मानस खंड है। इस एरिया को मानस खंड किस वजह से कहा गया। पुराण के अंदर में उत्तराखंड को अगर देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया था, एक केदारखंड, दूसरा मानस खंड। केदारखंड की अगर बात करते हैं तो पिछले सेशंस में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में रिवीजन के लिए ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे मैं बता देता हूँ। केदारखंड का जो रीजन है उसे केदारखंड इसलिए कहा गया कि वहां पे जो लोग रहते थे वो ज्यादातर किसके फॉलोअर हुआ करते थे, केदारनाथ भगवान शिव के फॉलोअर हुआ करते थे, और जो रीजन केदारनाथ के इन्फ्लुएंस में रहा उसके नाम दिया गया केदारखंड। जो वैष्णव मत को मानने वाले लोग थे, वैष्णवी फॉलोअर थे, उस रीजन को नाम दिया गया मानसखंड। और वो मानसखंड आप देखेंगे, वही मानसखंड हमारा आज का ईस्टर्न उत्तराखंड है और कुमाऊं है। आप आज ये भी देखेंगे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो भी किस रीजन से पास होती है, इसी रीजन से पास होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इस ईस्टर्न उत्तराखंड का सबसे पहला नाम क्या था, सबसे पुराना नाम था मानसखंड। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, मानसखंड जो अपने आप में एक उप पुराण है स्कंद पुराण का, जहां हमें क्या देखने को मिलता है, इस ईस्टर्न रीजन के बारे में देखने को मिलता है। इसी मानसखंड के अंदर में इस रीजन के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, कुर्मांचल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब कुर्मांचल इस शब्द का इस्तेमाल इस रीजन के लिए क्यों माना गया, कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया है, और इसी बिलीफ के लिए इस एरिया का नाम मानसखंड के अंदर में क्या रख दिया गया, कुर्मांचल रख दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कूर्मा पुराण है उसे कंपोज किया गया था। ये माना जाता है कि कूर्मा पुराण कहीं ना कहीं कंपोज किया गया है 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में। डॉक्टर हजरा है, बुक है इनकी स्टडी इन द पुराण्स के अंदर में जो कूर्मा पुराण है उसको बताते हैं ये समथिंग अराउंड 550 सीई यानी 6th सेंचुरी के अंदर में क्या किया गया है, 6th सेंचुरी के अंदर में कंपोज किया गया है। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर में कूर्मा पुराण लिखा गया, जिसके अंदर में इस रीजन को क्या कहा गया है, कुर्मांचल कहा गया है। कुर्मांचल शब्द का मतलब क्या होता है, दैट इज कूर्मा का आंचल या लैप ऑफ कूर्मा। और इसी वर्ड कुर्मांचल से क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कुमाऊं या कुमायूं वर्ड का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, इसी रेफरेंस में, कुर्मांचल के रेफरेंस में जो लॉर्ड विष्णु का कूर्मा अवतार है, इसका रेफरेंस एटकिंसन ने भी दिया है, जो जिसने ब्रिटिश इरा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, हिमालयन गजेटर इन्होंने लिखा है, और इसके अंदर स्कंद पुराण का रेफरेंस देते हुए कहा है कि जो ये रीजन है इसमें कूर्मा जो इंक्रेशन हुआ है, भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ है वो चंपावत में हुआ है। चंपावत में कहा, घटकू देवता के टेम्पल या सिद्धपीठ जो है वहां के अंदर में वो जगह है जहां भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था। बोध गया इंस्क्रिप्शन जो पुरुषोत्तम सिंह की है 1176, उसके अंदर में एक वर्ड का यूज हुआ है कमा देश, और ऐसा माना जाता है ये कमा देश भी कहीं ना कहीं लिंक है कुर्म से या कूर्मा से। मानोदय काव्य
विच वॉज रिटन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मानशाह, जिसे जो मानशाह है उसके पीरियड में लिखा गया मानवोदय काव्य को, उसमें भी इस रीजन के लिए कुर्मांचल शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ये कुर्मांचल शब्द का रेफरेंस देते हुए अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के अंदर ही कुर्मांचल शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने भी क्या है, इस रीजन के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग किया है, रेफरेंस किया है। इसके बाद हम मेडिवल टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड के अंदर में जो उत्तराखंड का तराई एरिया था विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अकबर, तो उसने भी उसे नाम दिया था कुमायूं सरकार। इसके बाद गनगड़ा दान पत्र जो शक्ति ब्रह्मा का है पिथौरागढ़ के अंदर, वहां पे भी कुर्मांचल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कुर्मांचल इस रीजन के लिए। तो गाज कुर्मांचल फानीमती दैट इज मेंशन्ड इन गड़गड़ा दान पत्र ऑफ शक्ति ब्रह्मा इन पिथौरागढ़। इसके अलावा विक्रम चंद के डॉक्यूमेंट के अंदर में जो 423 कॉमन एरा का माना जाता है, वहां पर भी आपको कुमाऊं वर्ड का इस्तेमाल देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो के अंदर बुक विच इज रिटन बाय चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के अंदर में ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के टाइम पीरियड के अंदर में एक कुमाऊंगढ़ हुआ करता था और उसी के राजा का नाम दिया गया है कुमोद मणि। कुछ स्कॉलरली व्यूज देख लेते हैं। गंगादत्त तिवारी ने अपनी उत्तराखंड भारती के अंदर में कहा है कि कांतेश्वर नाम का एक छोटा सा माउंटेनियस विलेज है। इस कांतेश्वर वर्ड से वर्ड आया है कुर्मांचल, और यही कुर्मांचल कुछ समय बाद किस में कन्वर्ट हो गया है, कुमाऊं के अंदर में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा मानना है गंगादत्त तिवारी जी का। इसके अलावा यमुनादत्त वैष्णव अशोक की एक बुक आती है कुमाऊं और गढ़वाल के दर्शनीय स्थल। इन्होंने कहा है कि यहाँ इस रीजन का जो एंशिएंट नेम है वो हमें देखने को मिलता है कुमाऊं। चंपावत के लिए इन्होंने कहा है कि चंपावत ड्यू टू एसोसिएशन विद काली रिवर बैंक, क्योंकि चंपावत कहाँ है, काली रिवर के किनारे है, तो चंपावत को क्या कहा जाता था, काली कुमाऊं कहा जाता था। जो चंद किंगडम है, चंद रूलर्स है हमारे, उनकी किंगडम को क्या कहा गया है, कुमाऊं किंगडम कहा गया है। एक खस थ्योरी भी है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, कुछ स्कॉलर्स की अगर मानते हैं तो खस ट्राइब माइग्रेट हुई थी इस रीजन के अंदर में वेस्टर्न एशिया से। अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब ये वेस्टर्न एशिया बुक के अंदर लिखा गया है राजेंद्र बलोदी जी के, बट अगर यहां से देखें तो हम माइग्रेशन की जो बात पढ़ते हैं सेंट्रल एशिया से पढ़ते हैं, तो यू कैन यूज वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया एज द केस मे बी। तो खस ट्राइब थी जो माइग्रेट हुई थी वेस्टर्न एशिया से या सेंट्रल एशिया से, ऐसा माना गया। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि उन्होंने कुमू वर्ड का इस्तेमाल किया है इस सेटलमेंट को, अपने यहाँ ट्राइब को जहां करके सेटल हुई उस रीजन को नाम दिया गया कुमू, और क्योंकि उनका एंशिएंट पुराना टाइम का जो सेटलमेंट था उसे भी कुमू ही नाम दिया गया था, और इसी कुमू से वर्ड आगे चल के कालांतर में क्या यूज होने लगा, कुमाऊं यूज होने लगा। ये कुछ भी लोगों का ऐसा भी मानना है। अब इसके ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। कुर्मांचल, ये हमने वर्ड देख लिया, कुर्मांचल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी लैंड, कोई ऐसी जगह विच इज लाइक ए आंचल ऑफ कूर्मा। इट रिजेंबल, ये उत्तराखंड की जो शेप है, मतलब ईस्टर्न उत्तराखंड की, इट इज रिजेंबल समथिंग रेज्ड बैक ऑफ ए टॉर्टाइज। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, कैलाश मानसरोवर का रूट भी यहीं से पास होता है, कुमाऊं से पास होकर के निकलता है, जो ठीक है, इसीलिए इस रीजन को क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है। ये सबसे पुराना नाम है इसका, ये हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद इस रीजन के सिनोनिम्स नेम आप देख सकते हैं, कूर्माप्रस्थ, कुर्मांचल,
कुर्मांचल, मानसखंड, कुमाऊं और कुमायूं, ये कुछ नाम हैं जिनका लगभग सेम ज्योग्राफिकल रीजन को डिनोट करते हैं और मतलब भी सेम है। दैट इज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।